जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी और हमारी प्यारी प्यारी संगत को भी जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं गुरु जी की उस ब्लेसिंग के बारे में आपको बताऊंगी जो गुरु जी ने आज ही मुझे सुबह बख्शी है। मेरी लाइफ की सबसे 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 बड़ी ब्लेसिंग, क्योंकि इसके बाद मुझे लगता है कि ब्लेसिंग शायद मेरे लिए ख़त्म ही हो जाएंगी। इसके आगे कोई ब्लेसिंग है ही नहीं, सब ख़त्म। दिस इज़ माई लास्ट, जैसे कहते हैं ना, गोल। दिस इज़ माई लास्ट ब्लेसिंग, सबसे बड़ी ब्लेसिंग। उससे पहले मैं आपको छोटी सी चीज़ें शेयर करती हूँ कि जब मैं गुरुजी के साथ जुड़ी थी तब देखिए, मैं इधर दूसरे धर्म से हूँ, मैं सिख से नहीं हूँ, तो पंजाबी मुझे नहीं आती है। तो जब मैं गुरुजी के साथ जुड़ी तब उनका एक रूल था कि तुम्हें शुक्राना शुक्राना शुक्राना, ओनली एक ही वर्ड कानों में सुनाई देता था कि शुक्राना बोलना है। और मुझे उसी वर्ड से पता नहीं क्यों इरिटेट मैं होती थी कि शुक्राना शुक्राना क्यों बुलवाते हैं बार बार, मुझे नहीं बोलना बार बार शुक्राना। जो मेरे लैंग्वेज है, जो मेरा अभी तक है, मैं धन्यवाद बोलूँगी, थैंक यू बोलूँगी, मैं शुक्राना क्यों बोलूँ? ये तो पंजाबी वर्ड है ना, तो पंजाबी लोग बोलते होंगे, तो मैं क्यों बोलूँ? मुझे बोलना होगा तो मैं तो धन्यवाद बोलूँगी, धन्यवाद, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, ये वो। ठीक है, तो बोलती थी बट फोर्सफुली बोलती थी, मन से नहीं बोलती थी। और आज तो एक्चुअल में मैं सभी को सजेस्ट करूँगी कि क्यों आपको शुक्राना करना है, क्यों गुरुजी बोलते हैं आपको शुक्राना कराने के लिए, बार 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 बोलने के लिए, हर बात पे शुक्राना बोलो बच्चे। वो इसलिए होता है क्योंकि संगत जी, उस टाइम मुझे बहुत इरिटेशन होती थी कि मुझे शुक्राना वर्ड नहीं बोलना, क्योंकि ये थोड़ा सा डबल मीनिंग भी जाता है कई बार, तो ये भी थोड़ा सा था। मतलब मैं आपको रियलिटी बता रही हूँ, तो मुझे ना थोड़ा सा, मुझे कि शुक्राना नहीं बोलना, मैं थैंक यू बोलूँगी या कुछ और धन्यवाद बोलूँगी या कुछ भी ग्रेटिट्यूड पे करी हो, कुछ भी, पर शुक्राना नहीं बोलना मुझे। तो संगत जी, उसके बाद धीरे धीरे मैंने अपने हस्बैंड अंकल से इस बारे में बात करी कि एक्चुअल मीनिंग क्या होता है शुक्राना का, पहले तो मुझे ये बताओ, कि मुझे पता नहीं है। तो फिर उन्होंने कहा कि, एक्सप्लेन करा कि किसी भी चीज़ को आप आभार व्यक्त करते हो तो उसके बदले शुक्राना मतलब बोला जाता है। शुक्राना को उन्होंने मतलब वही सिनोनिम्स बता दिए मुझे, प्रायवाची उसके, कि आप इसको थैंक यू समझ लो, धन्यवाद समझ लो, आभार कह लो, कुछ भी कह लो, तो ये उनकी लैंग्वेज का शुक्राना है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, गुरुजी शायद पंजाबी हैं, भाई सिख से इधर से थे, पंजाब से, तो इसीलिए ये वाला वर्ड यूज़ करते होंगे। तब मुझे लगा कि ठीक है, क्योंकि नई नई संगत इस टाइम और भी जुड़ रहे हैं, सेम प्रॉब्लम उनके साथ भी होगी और सेम मैंने भी फेस किया है। तब संगत जी धीरे 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 थोड़े प्रेशर से या वैसे मैं शुक्राना लिखने लग गई कि ठीक है, अब यही लिखते हैं ना, थैंक यू या ऐसा कुछ नहीं चलता इनके में। जब आप इनको फॉलो करने लगे हो गुरुजी को धीरे धीरे, क्योंकि आप तब तक हार्टली नहीं हुए थे ना, बिल्कुल दिल से नहीं हुए थे कनेक्ट। मैंने कहा आपको कि 2 साल लगे मुझे गुरुजी से कनेक्ट होने में, तो इतना नहीं होते। तो इस बीच जब जनवरी से ज़्यादा कनेक्ट हुए इसी साल, तो उसके बाद फोर्सफुली मैं शुक्राना शुक्राना ऐसे शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बट मुझे प्रॉपर उसका पता भी नहीं था। और बस यही था कि सब बोल रहे हैं तो मुझे भी बोलना है, यही शायद चलन है, यही जैसे हम कहते हैं ना कि पुरानी चला आ रहा है तो उसी को हम फॉलो कर रहे हैं। तो ठीक है, शुक्राना गुरुजी, फॉलो करती चली गई। फिर बीच में एक वीडियो मेरे सामने, जैसे क्लिप्स आते हैं गुरुजी के टेलीपैथी मैसेज आते हैं, तो उसमें भी आया कि शुक्राना का फुल मीनिंग ये होता है कि शा से शंकर, का से कृष्णा, रा से राम, ना से नानक। तो और क्लैरिटी आई, उसको मुझे और खंगोड़ने का मन करा कि यही नाम क्यों, यही क्यों, यही क्यों नानक जी ने चुने ये वाले नाम। भगवान तो और भी बहुत है, बट मेन यही क्यों है। फिर आया सामने जब मैं और धीरे धीरे अपनी परीक्षाओं में पास करती गई, ये एक रिवॉर्ड्स ही होते हैं संगत जी, ये स्पिरिचुअल रिवॉर्ड्स होते हैं। जब आप कोई भी परीक्षा पार करते हैं तो उसके बाद आपको स्पिरिचुअल रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं।
आपके सामने क्लैरिटी आती है बहुत सारी चीज़ें कि आप कहाँ से आए हैं, कैसे आए हैं, आपका पास्ट लाइफ रिग्रेशन, प्रेजेंट, क्या आपका लाइफ ऑफ पर्पस है, ये सब स्पिरिचुअल गिफ्ट है। तो ये मिलने शुरू हो जाते हैं आपको। देन क्लैरिटी आई कि शुक्राना वर्ड को चलो और थोड़ा सा, मतलब ढूंढा नहीं मैंने कहीं भी इस चीज़ को, बस उस दिन पता चल गया कि हाँ, शा से शंकर, का से कृष्णा, रा से राम, ना से नानक, ठीक है, इन सब का समावेश करो तो एक बार में चलो सबका नाम ले लिया जाता है, इसीलिए शुक्राना बोला जाता है। एक बार में सबको थैंक यू, ग्रेटिट्यूड पे कर दिया। अब जा कर के धीरे धीरे, जब भी मैंने लास्ट बताया कि पंचक की परीक्षा जब पास करवाई गुरुजी ने, फिर उसके बाद पता चला कि सबसे पहले गुरुजी ने शिव की पूजा करवाई थी, शिव से स्टार्ट कराया था। शिव मतलब मंत्र जाप करना, शिवलिंग पर जल देना, क्योंकि मैं तो नहीं थी शिव जी से कनेक्ट, मैं तो राम जी की डिवोटी थी, तो शिव जी से कनेक्ट कैसे मतलब करवाया मुझे, धीरे धीरे शिवलिंग पर जल देना, ये शिव जी से कनेक्ट करवाया। धीरे धीरे योग साधना, मेडिटेशन, ये सब चीज़ें हुई। बाहरी दुनिया से आंतरिक दुनिया तक का सफ़र शिव द्वारा तय किया कराया गया। मेडिटेशन कराया, आपको चक्रास जागृत करने पर प्रोसेस चालू हुआ, ये सब चीज़ें। फिर ये सफ़र चालू हो रहा था, कंटिन्यूटी में अभी भी चल रहा है, क्योंकि सालों युग बीत जाते हैं इन सफ़र को तय करने में। फिर जब शिव के बारे में पता चला कि ये शा से शुक्राने का पहला शा जो होता है वो शिव से होता है, और वो इसलिए होता है ताकि वो आपको ज्ञान करा सके कि आपको बाहरी दुनिया से ज़्यादा आंतरिक दुनिया, मतलब जो बाहर है ना, पंच तत्व है, जो बाहरी दुनिया है, तीनों लोक है, जो आपको नज़र आ रहा है बाहर प्रकृति में, वही आपके अंदर है सब कुछ। जब आपने देखा हो ना कभी कृष्णा का छोटे में बचपन में मुंह खोला था तो पूरा ब्रह्मांड जो बाहर था वही अंदर था। बस यही ज्ञान शिव करा देते हैं कि जो बाहर है वही अंदर है, इसी का ही पूरा ज्ञान शिव करा देते हैं। तो शा से शिव। फिर आते हैं कृष्ण की बारी, शुक्राना क्रा से कृष्ण आते हैं। कृष्ण के जब एक्टिव होते हैं हमारे लाइफ में तो हमें प्रेम करना सिखा देते हैं, अनंतन प्रेम, एकदम एक दूसरे के लिए प्रेम प्रेम प्रेम। गुरुजी भी यही कहते हैं, प्रेम करो एक दूसरे से, किसी के लिए कुछ मत करो, बस प्रेम भावना रखो, किसी के लिए भी कोई ईर्ष्या मत रखो, कुछ मत रखो। तो कृष्ण जब आए लाइफ में तो बहुत सारा प्रेम, मतलब प्रकृति को लेके प्रेम, जीव जंतुओं को लेके प्रेम, मतलब छोटे से छोटे पताल में रहने वाली चीज़ों के लिए प्रेम, लोगों के लिए मन में प्रेम, ये मतलब धीरे 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 कि सबको माफ़ करो, ये प्रेम बढ़ता ही चला गया कि सबको माफ़ करो, जिसको तुमने गलत किया उससे माफ़ी मांगो। ये ही दो जो लाइन थी उन्होंने प्रेम को वो बढ़ाते चले गए, बढ़ाते चले गए। और कनेक्शन जो था कृष्ण ने पूरी प्रकृति सबसे, जो प्रेम भाव का कनेक्शन था ना वो कृष्ण ने पूरा करा दिया। एक होता है ना अटैचमेंट, कनेक्शन, जो मैं हमेशा से बात करती आई हूँ कि सन से कनेक्शन, मून से कनेक्शन, अर्थ से कनेक्शन, पेड़ पौधे, जीव जंतुओं से कनेक्शन, कनेक्शन इन द सेंस प्रेम, प्रेम डेवलप कर दिया कि प्रेम को जो होता है ना एक दूसरे से आपको एक्सचेंज करना, वो चीज़ सिखा दिया। यहाँ पर मेरे कृष्ण भी एक्टिव हो गए। फिर उसके बाद आए राम, रा, शुक्राना, रा आया, रा से राम आए। उन्होंने मुझे सिखाया चीज़ें बैलेंस करना, मर्यादा में रहना, चीज़ों को, खुशी को, गम को, हर चीज़ को, इमोशंस को, हर चीज़ को बैलेंस में रखना। क्योंकि जो जिनका डेट ऑफ बर्थ 2 होता है वो इमोशनल लेवल पर बहुत वीक होते हैं। इस टाइम उनको राम 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 नाम का जप करने के लिए गुरुजी इसीलिए बोलते हैं ताकि वो अपनी लाइफ में इस बैलेंस को एक्टिवेट कर सकें, अपनी मर्यादा में रहें। अगर मर्यादा तोड़ देंगे तो फिर आप उसी कर्मा के जो रस्सी है उसमें अकड़ते चले जाएंगे, बल खाते चले जाएंगे और वही रस्सी नाग बन जाएगी। जो कृष्ण और राम के बीच का जो बैलेंस है उसको बनाना सिखाया। तब राम जी मेरे लिए एक ब्रह्मा के रूप में आए, जिन्होंने इस चीज़ का ज्ञान कराया कि सही गलत हर चीज़ को बैलेंस रखना,
एक ज्ञान, ब्रह्मदेव ज्ञान के सागर हैं। उन्होंने हर चीज़ का ज्ञान कराया कि सही गलत का, हर चीज़ को बैलेंस करने का, मर्यादा में रहने का, मतलब अपनी बाउंड्री क्रॉस ना करने का, और जब ज़रूरत पड़े तो फिर दुर्गा से काली भी बन जाना, हर चीज़ का ज्ञान जो कराते हैं ना, तो वो मुझे ब्रह्मा जी ने, मतलब राम जी के थ्रू मिला। मैंने राम 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 जपना शुरू करा, लेखन लिखना शुरू करा, तो उसके बाद वो ऐसा लगा कि जैसे ज्ञान एक्टिव हो गए, ब्रह्मा जी एक्टिव हो गए मेरी लाइफ में। राम 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 मैं लिखती चली गई और मेरी लाइफ में ब्रह्मा जी का जो ज्ञान था वो एक्टिव होता चला गया। जैसे हम बड़े मंदिर जाकर के एक ही थाली में 4 लोग खाते हैं, इक्वलिटी का ज्ञान कराया। जैसे राम राज्य में था कि हमेशा इक्वल समझा जाता था सभी को, कोई ऊंच नीच नहीं थे, कोई छोटे बड़ा नहीं था। तो इसी तरीके से मतलब ब्रह्मा जी ने यहाँ पर भी मतलब एक्टिव हुए। राम 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 का मैंने नाम जाप करती चली गई और एक तरह से राम जी की जो क्वालिटी थी वो मेरे अंदर मतलब आती चली गई। ये कह दीजिए कि ब्रह्मा जी का जो भी ज्ञान था वो अंदर उतरता चला गया। और ये सभी संगत के साथ है। अब सभी संगत आप अपने से को रिलेट कीजिएगा कि जब आप इक्वलिटी एक थाली में जिस दिन आपने शेयर कर दिया था, बड़े मंदिर में जाकर या कहीं भी आपने अपनी चीज़ में से, अपनी सामान में से जिस दिन आपने शेयरिंग करनी शुरू कर दी थी, आपने अपनी सैलरी में से निकालना शुरू कर दिया था कुछ पार्ट, तो उसके बाद समझ जाइएगा कि ब्रह्मा जी, राम जी आपकी लाइफ में एक्टिवेट हो गए हैं। ब्रह्मा जी द्वारा मुझे ये ज्ञान मिला कि मेरा लाइफ ऑफ पर्पस क्या है, क्या मुझे करना है, वो मुझे मिला। और बाद में ये आया कि जैसे कि राम राज्य है तुम्हें ऐसे ही स्थापित करना है, वही चीज़ें डीएनए ब्लड में डाल दी कि जैसे हमारे राम जी थे, मर्यादा पुरुषोत्तम थे, बिल्कुल ना ही किसी को गलत बोलना, और कुछ गलत हो गया तो उसे माफ़ कर देना, यही सब राम जी वाली क्वालिटी अंदर डाल दी। तो यही ब्रह्मा जी ने करा। इसके लिए उन तीनों जो हमारे हैं, शिव जी, कृष्ण जी और ब्रह्मा जी, राम जी, तीनों को मैं बहुत बहुत शुक्राना कहूँगी। अब आते हैं हमारे शुक्राना का लास्ट वर्ड, नानक। ना से नानक। नानक जी को इसलिए रखा गया क्योंकि इन तीनों का ही जिसे ज्ञान हो जाता है वो स्वयं नानक बन जाते हैं। नानक परम गुरु, परम पूज्य गुरुदेव नानक जी, इन तीनों का ही ज्ञान नानक जी को हो गया था। एनलाइटनमेंट जिसे कहते हैं, शायद वो हो गया था। उन्हें इन तीनों ही लोकों का ज्ञान हो गया था। और संगत जी, शिव मतलब भू, ब्रह्म मतलब आकाश, पाताल मतलब विष्णु भगवान, जिन्हें इन तीनों लोकों का ज्ञान हो जाता है वो नानक जी बन जाते हैं, गुरुदेव बन जाते हैं। यही हमारे गुरु नानक जी थे जिन्हें ब्रह्मा विष्णु महेश का ज्ञान हो गया था। क्योंकि बहुत सारे संप्रदाय ऐसे हैं जिन्हें सिर्फ शिव संप्रदाय हैं जिन्हें शिव का ही ज्ञान हुआ है, बहुत सारे ऐसे संप्रदाय हैं जिन्हें विष्णु का ही ज्ञान हुआ है, बहुत सारे ऐसे संप्रदाय हैं जो ज्ञान के बेस पे ब्रह्मा के उस पर चल रहे हैं। लेकिन गुरु वही बनते हैं जिन्हें तीनों लोकों का ज्ञान हो जाता है, और वो थे हमारे नानक जी। और वो है हमारे, इस पूरा कंप्लीट करती हूँ शुक्राना वर्ड को, तो वो है हमारे गुरुजी महाराज जी। और ये बार बार शुक्राना वर्ड इसलिए गुरुजी कहलवाते हैं कि बेटा यही तेरा लाइफ का पर्पस है, यही तुझे इससे गुजरना है, यही तेरे जो बाहरी दुनिया है वही तेरे अंदर है, वही मुझे स्थापित करनी है। हमारे गुरुदेव जो हैं, हमारे गुरुजी महाराज जो हैं, उन्हीं में नानक है, उन्हीं में शिव है, उन्हीं में कृष्ण है, उन्हीं में राम है। क्योंकि उन्हें इस परम जो था ना, इस पूरी जर्नी का ज्ञान हो चुका था हमारे गुरुजी महाराज को, उन्हें वो एनलाइटनमेंट हो चुका था। क्योंकि जिन्हें तीनों लोकों का ज्ञान हो जाता है वो परमात्मा बन जाता है। और हमारे गुरुजी अब परमात्मा स्वरूप ही हमारे सामने है, जो हमारे कल्याण करने के लिए, संसार रूपी कल्याण करने के लिए हमारे साथ रहते हैं, हमेशा 24 घंटे साथ रहते हैं।
और पल 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 हमारा मार्गदर्शन करते हैं और यही कहते हैं कि पुत्र तुझे भी इसी परम ज्ञान को पाना है। इसीलिए मैं कहती हूँ हर गुरु चाहते हैं कि उनका शिष्य भी अंत तक पूरी जर्नी सफ़र करे, उसे भी उसकी मंजिल ज़रूर मिले, क्योंकि गुरु ही होते हैं जो उसकी मंजिल तक उसे पहुँचाते हैं और यही ज्ञान कराते हैं कि ये शुक्राना ही तेरा पूरा सफ़र है ज़िंदगी का, जो शुरुआत है और अंत यही है। तुझे भी यहाँ तक जाना है और मैं तुझे वहाँ तक पहुँचाऊँगा। तू बस मुझ पे विश्वास तो कर, तू मुझ पर विश्वास तो कर, मैं तुझे इस सफ़र में आगे तक लेकर जाऊँगा। और इसीलिए हमारे गुरुजी महाराज को त्रिशक्ति का भी रूप दिया गया है, परमात्मा का भी दिया गया है, क्योंकि उन्हीं में ही ब्रह्मा विष्णु महेश की त्रिशक्ति मौजूद है। इसीलिए हम अपने गुरुदेव को परम ब्रह्मा महेश विष्णु सबका त्रिशक्ति का रूप देखते हैं हम। और जिसके पास तीनों लोकों की शक्तियाँ हों उसे परमात्मा कहते हैं, उन्हें ही गुरुदेव कहते हैं। इसीलिए संगत जी, जब तक हमारी लाइफ में गुरु नहीं आते हैं तब तक हमारी लाइफ हेल होती है, नर्क होती है। और जिस दिन हमारी लाइफ में गुरु आ जाते हैं प्रत्यक्ष रूप में, उस दिन से हमारी लाइफ, समझ लीजिए कि जिस दिन गुरुदेव हमारा हाथ पकड़ लेते हैं उसी दिन से हमारे भाग्य बदल जाते हैं। उसी दिन से हमारा ये जो सफ़र है शुक्राना का, ये मतलब शुरू हो जाता है, क्योंकि गुरुजी हमारा हाथ पकड़ लेते हैं कि चल ये सफ़र अब मैं तुझे आगे तक लेकर चलता हूँ। और इसीलिए पल 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 गुरुजी कहते हैं पुत्र शुक्राना कर, पुत्र शुक्राना कर, ताकि वो बार बार आपको याद दिलाते हैं बेटा तू सफ़र पे है अपने, बेटा तू सफ़र पर है अपने, मैं हूँ तेरे साथ, तू शुक्राना कर, मैं हूँ तेरे साथ, तू शुक्राना कर, तू डर मत। क्योंकि ये सफ़र इतना टफ़ है, इतना टफ़ है, ज़िंदगी मौत का भी खेल हो जाता है, अपने भी छूट जाते हैं, बहुत सारे रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं परीक्षा पास करने पर। ये सफ़र ही अपना बहुत कठिन है। शाह से का पे जाने पर, का से रा पे जाने पर, रा से ना तक जाने का सफ़र बहुत टफ़ है। बाहरी दुनिया से आंतरिक दुनिया तक का आने का जो सफ़र है यही बहुत टफ़ है। और इसी में गुरुदेव हमारा हाथ पकड़ लेते हैं कि बच्चा चल, मैं हूँ तेरे साथ, तू बस शुक्राना किए जा, तू बस शुक्राना किए जा, मैं हूँ तेरे साथ, तू डर मत। और इसी के ही रूपी जो हमारे गुरुजी महाराज जी हैं, हनुमान जी से बहुत ज़्यादा कनेक्टिंग है। वो इसीलिए है क्योंकि सेम चीज़ परमात्मा का जो रूपी है, जो तीनों लोगों के सेवक हैं क्योंकि ये परमात्मा जब आ जाते हैं ना, तो एक तरह से गुरु का मतलब ही होता है कि सेवा देना, निस्वार्थ सेवा देना। उसमें उनका कोई स्वार्थ नहीं होता। उनको लगता है कि मैं अपने शिष्यों को या ऐसे मैं निस्वार्थ सेवा करूं। तो वही हमारे गुरुजी करते हैं कि 10% आपको भोगने देते हैं और निस्वार्थ रूप में 90 to 80% अपने ऊपर भुगतते हैं। तो इसके लिए गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना। और सेम चीज़ें हनुमान जी के ऊपर होती है, क्योंकि उन्हें भी तीनों लोगों का सेवक कहा जाता है। जब उन्हें ब्रह्म ज्ञान ये हो गया हमारे हनुमान जी को, फिर उसके बाद उन्हें ये सेवा का मौका दिया गया कि तुम्हें अनंत टाइम तक, जब तक ये मतलब कलयुग का अंत नहीं हो जाता, तब तक तुम्हें यहाँ पर रहना है और अपनी सेवा देनी है। जो जो परेशान है तुम्हें वहाँ तक करना है, क्योंकि हनुमान जी ही एक ऐसे हैं जो तीनों लोकों में कहीं भी जा सकते हैं। पाताल में वो चींटी का भी काम करते हैं, यहाँ पर वो नंदी गाय का भी काम करते हैं, यहाँ पे वो भैरव का भी काम करते हैं, और आकाश में चले जाओ तो वो बर्ड्स का भी काम करते हैं, पूरा सौर मंडल का भी काम करते हैं। संगत जी, वो इसीलिए गुरुजी उनसे बहुत ज़्यादा कनेक्ट करवाते हैं आपको, हनुमान जी का जाप करवाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। और आपको एक राम नाम की दात दे देते हैं। जब आपको तीनों लोगों का इनका ज्ञान हो जाता है हनुमान जी की तरह, फिर राम नाम की दात दे दी जाती है आपको कि बेटा अब तू राम नाम जपता जा और ओम नमः शिवाय बाहरी दुनिया ही अपने अंदर तक देखता जा। यही मुझे लास्ट लगता है कि बाद में जैसे कहते हैं कि शिव ही मैं हूँ, मैं ही शिव हूँ, यही वाली लाइन आ जाती। तो संगत जी, समझने वाली बात है। तो इस पूरी जर्नी को
मुझे बहुत अच्छे से समझाने के लिए, क्योंकि मुझे बीच बीच में गुरुजी ने बहुत डांटा कि तू बहुत ज़िद्दी है, बिल्कुल नहीं मानती है, बहुत इफ़ बट करती है, बहुत ज़्यादा करती है। तो लेकिन मैं नहीं बढ़ सकती थी, मैं नहीं कर सकती जब तक गुरुजी आप मुझे डिटेलिंग पूरा नहीं दोगे, प्रैक्टिकल चीज़ें करवाओ, मुझे किताबी ज्ञान नहीं चाहिए, मुझे मेरे लाइफ के एक्सपीरियंस से बताओ। तब मुझे पता चला कि हाँ, ये शुक्राना वर्ड जो है वो बाहरी दुनिया से आंतरिक दुनिया तक का पूरा सफ़र है। इसी में त्रिशक्ति आती है। और फिर जो कहते हैं कि परमात्मा एक ही है, शुक्राना वर्ड एक ही है, वो एंड पे आ जाता है परमात्मा, जिसे तीनों लोगों का ज्ञान होता है, वो हो जाता है परमात्मा। और परमात्मा ही हमारे गुरुदेव हैं, परमात्मा ही हमारे हनुमान जी हैं, जिन्हें तीनों लोगों का त्रिशक्ति के रूप माना जाता है। और इसीलिए हनुमान जी एक ऐसे चिरंजीवी हैं जो कलयुग तक, मतलब अंत तक वो इस पृथ्वी पर है और सेवा कर रहे हैं। उन्हें सेवा करने के लिए दिया गया है। जिनकी डेट ऑफ बर्थ 9 है, मैं स्पेशली उनको कहूँगी, वो एक साक्षात रूपी हनुमान जी हैं। उनको जितना वो लोगों की सेवा करेंगे, उनका जीवन जो है उतना ही सफल होगा। वो जितना सात्विक रहेंगे उतना ही उनका जीवन सफल होगा, वो उतने ही शांत रहेंगे। और जितना इसके विपरीत जाएंगे उतना ही वो कृष्ण जी द्वारा छले जाएंगे और गहरे शेषनाग में अलबेटा लगता चला जाएगा और डस लिए जाएंगे। तो चीज़ें समझने वाली बात है। गुरुजी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है मुझे, बिल्कुल रूट से जाकर के, पाताल में जाकर के चीज़ें सिखाई हैं जो मैंने उनसे मांगा। मैंने मांगा कि मुझे कोई घर नहीं चाहिए, मुझे कोई गाड़ी नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे ये सब चीज़ें, ना पैसा चाहिए ना कुछ, क्योंकि नहीं चाहिए। मुझे मेरे माइंड की क्लैरिटी चाहिए। मुझे मेरे माइंड में क्लैरिटी दो कि मुझे ऐसे क्यों करना है, मुझसे ये शुक्राना वर्ड बार बार क्यों बुलवाया जा रहा है, मुझे क्यों ग्रेटिट्यूड पे करवाया जा रहा है। फिर आया कि गुरुजी ने कहा, बच्चे कि जब तुम किसी को कुछ शेयरिंग करते हो तब उसके बदले के कृष्ण एक्टिव होते हैं और आपके बदले में जो आप चाहते हो आपको वो मिलता है। ये भी शायद नाम दिए गए थे, है ना। पंच तत्व जो बाहर है वही आपके अंदर है, जो बाहर है वही आपके अंदर है। इसीलिए इस पूर्णिमा पर एक तरफ अग्नि जल रही थी, दीपक प्रज्वलित हो रहा था, गुरुजी का स्वरूप था, और एक तरफ पूरा चांद था। तो मुझे लगा कि साक्षात गुरुजी मुझे दर्शन दे रहे हैं, त्रिशक्ति मुझे आज दर्शन दे रही है। तो जो बाहर है वही स्वरूप में है और जो स्वरूप में है वही मेरे अंदर है। इस चीज़ का ज्ञान कराया कि त्रिशक्ति ही जो आपका ब्रह्मांड है वही परमात्मा है, वही आपके अंदर है, वही आपको आपकी आंखों के आगे दिख रहा है, और वही उसी का एक पिक्चराइजेशन बना करके हमें एक इमेज दी जाती है कि जब कोई चीज़, रात में सूर्य नहीं है तो आप उस पिक्चर को देख सकते हो, जब चंद्रमा नहीं है तो आप तब देख सकते हो। सूर्य ही हमारे ब्रह्मा है, सूर्य ही हमारे राम है, क्योंकि उन्होंने ही तीनों लोकों के सेवक हमारे हनुमान जी को तीनों लोकों का ज्ञान कराया था। गुरु थे वक्र में, इस टाइम उल्टी चाल चल रहे थे, और इसी टाइम राम जी मेरे एक्टिव हो गए, क्योंकि हनुमान जी जो है उल्टे चलते 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 उन्होंने सारा ज्ञान लिया था तीनों लोकों का सूर्य देव से। तो ये बिल्कुल ग्रह चाल जो होती है आपकी लाइफ में बिल्कुल सटीक बैठती है, बिल्कुल सटीक बैठती है। तो बेसिक नॉलेज तो आपको ज़रूर होनी चाहिए ताकि आप छले ना जाएं। टोटल ये निकलता है समरी कि आपको बहुत अच्छे अच्छे कर्म करने हैं, बुरे नहीं करने हैं। तो आप बस यही कीजिए कि आप खुद ही परमात्मा बन जाएंगे। एक दिन ऐसा आएगा कि आप खुद ही परमात्मा बन जाएंगे। जो बाहरी दुनिया, ब्रह्मांड बाहर है वही आपके अंदर है, बस इस चीज़ का ज्ञान करने में ही, क्योंकि हनुमान जी भूले बैठे थे सब कुछ, उन्हें उनका ज्ञान याद कराया गया था। इस याद कराने के जो प्रोसेस है ना, बाहर से आंतरिक दुनिया का जो प्रोसेस है, बस वही ये शुक्राना वर्ड है। तो आई होप अब आपको पता चल गया होगा कि शुक्राना हमें क्यों करना है बार बार, और अगर हम इस बात पे नहीं चलते तो हम उस नाग द्वारा डस लिए जाएंगे।
जो अपने ही कर्मों द्वारा, बुरे कर्मों द्वारा हम क्रिएट कर चुके हैं, और उस रस्सी में बल चढ़ाए जा रहे हैं और हम खुद फंसते जा रहे हैं, और ये एक दिन हमें ही शेषनाग निकल जाएगा। और अगर इसके अलबेटे हम अच्छे कर्म करके, जो ऑलरेडी हो चुके हैं, और उसके अलबेटे अगर हम अच्छे कर्म करके उसको खोल दें, तो उसी शेषनाग पर कृष्ण जी का नाचने का मतलब समझ गए? उन अलबेटों को खोलना ही कृष्ण हमारी लाइफ में एक्टिव होना है। अब आप सोच लीजिए कि आपको नाग को एक्टिव करना है अपनी लाइफ में या कृष्ण को एक्टिव करना है। सब आपके हाथ में है। तो गुरुजी, ये ज्ञान करने के लिए, ये ज्ञान देने के लिए, मेरे गुरुजी महाराज बनने के लिए, मुझे उस परमात्मा के दर्शन कराने के लिए, ये इतने सारे स्पिरिचुअल गिफ्ट्स देने के लिए आपका बहुत 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 शुक्राना। क्योंकि ये सफ़र जारी है, अभी ख़त्म नहीं हुआ। ये सफ़र जारी है अभी। ज्ञान कभी ख़त्म नहीं होता, और मुझे आपकी ज़रूरत हमेशा हमेशा रहेगी। और आशा करती हूँ इस ब्लेसिंग भरे सत्संग को सुनकर आप सभी को इस ज्ञान से अवगत कराओगे, उनको सही मार्गदर्शन भी मिलेगा इस शुक्राना वर्ड से। और अब मैं शान से कह सकती हूँ, हाँ, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु का। क्योंकि मैं शुक्राना का एक्चुअल मीनिंग खुद से प्रैक्टिकली, किताबी ज्ञान नहीं, किसी ने बोल दिया उससे नहीं, वो राम, वो शिव, वो कृष्ण कैसे मेरी लाइफ में एक्टिव हुए, उसका ज्ञान करने के बाद मैं इस शुक्राना वर्ड को जान गई हूँ। तो इसके लिए मेरे गुरु महाराज और मेरे हनुमान जी, मेरी शिव शक्ति, कृष्ण, मेरी ये तीनों लोक, मेरा संपूर्ण ब्रह्मांड को, और ब्रह्मांड से भी परे जितनी भी गैलेक्सी है, सबको जो मेरी लाइफ में गुरु का रोल बने। शायद गुरु दत्तात्रेय भी यही परमात्मा बने होंगे, जिनके अंदर, क्योंकि उन्होंने भी नेचर से ही सीखा, और गुरु दत्तात्रेय के अंदर भी ब्रह्मा विष्णु महेश की तीनों की त्रिशक्ति है। तो आप समझ जाइए संगत जी, गुरुओं का होना हमारे भारत के लिए कितना ज़रूरी है, क्योंकि वही बचा सकते हैं। क्योंकि हमारे मंत्र उच्चारण में जो हमारी चीज़ें थी धरोहर, उसमें बहुत बहुत एनर्जी है, हाई एनर्जी है, किसी भी बुरी से बुरी चीज़ से लड़ने की एनर्जी है। शायद ये बेसिक तो स्कूलों में यही सिखा दिया जाता, तो आज इतनी आधी उम्र बीतने के लिए, आधी उम्र का जो इतना स्ट्रगल रहा है वो ना झेला होता, समाज को कुछ अच्छे बच्चे दिए गए होते, वेस्टर्न कल्चर इतना बुरे हालातों में नहीं हुआ होता, इतने बुरे हालातों में नहीं हुआ था। गुरुजी ने इस चीज़ का भी ज्ञान कराया कि एक लिमिट तक चीज़ें सहनी चाहिए, उसके बाद ना कहना भी सीखना चाहिए। कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैगी, अगर मैगी से पेट में दर्द हो रहा है, क्योंकि मैगी यहाँ का नहीं है, मैगी बाहर का है, मैगी खा खा के पेट में दर्द, और सबको पता भी है कि ये कोई सिकी हुई नहीं है, सिर्फ बॉइल्ड है और ये नुकसान देगी, लेकिन उसके बाद भी वो नाग बन के हमारे शरीर को खाए जा रहा है। तो ये एक बुरा कर्म ही तो कर रहे हैं हम अपनी सोल के साथ, अपने शरीर के साथ। तो से नो नहीं। हमारा जो इंडियन फूड है वो तो सेवैयाँ है, जो हम लोग घर में मतलब भून करके पहले तोड़ते थे, फिर उनको भूनते थे, फिर खाते थे। देन से नो टू मैगी। हो गया, हम अपने खुद ही तो डेली बुरे कर्म कर रहे हैं, कभी किसी के साथ, कभी किसी के साथ। और ये ना एक आदमी से लेके ये विश्व लेवल तक हो रहा है। एक आदमी, एक सोसाइटी, एक स्टेट, हर घर में एक रावण बैठा हुआ है, हर घर में एक नाग बैठा हुआ है, हर स्टेट में, हर कंट्री में, हर मतलब पूरे देश में एक नाग बैठा हुआ है। तो अलबेटा तो उतारना ही पड़ेगा ना। कैसे? अच्छे कर्म करके। से नो टू वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न थिंग जो हमारे यहाँ की है वो बहुत अच्छी है, तभी आप इसे बुरे कर्म से निकल पाओगे। अदरवाइज ट्रैप होते चले जाओगे, निकल जाएगा ये एक दिन।
हाँ, सो आज का शुक्राना सत्संग हम यहीं विराम करते हैं विद गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। इस परम ज्ञान के लिए गुरुजी बहुत 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 शुक्राना आपका। जय गुरुजी, शुक्राना गुरु।